हेलो बच्चों, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर n x और dx, 0 से π/2 कॉस की पावर n x और dx। अगर इस प्रकार के सवाल देखो, यहाँ n की जगह आप 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हो जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। n शुड बिलोंग फ्रॉम, n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं और मैं पहले आपको बाय प्रोसेस सॉल्व करके दिखाऊंगा कि बाय प्रोसेस अगर इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाए तो कितना ज़्यादा समय लगता है, और उसके बाद मैं फिर अपना ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 से 3 सेकेंड में किसी भी प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x और dx। देखो पहले मैं इसको बाई प्रोसेस सॉल्व कराता हूँ कि बाई प्रोसेस इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बाई प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस साइन स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है ही नहीं। तो हमें साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमें साइन स्क्वायर को हटाने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बताओ, एक फॉर्मूला आता है जो आपको 11th में पढ़ाया गया होगा ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर में, 1 cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इस फॉर्मूले को याद करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं पहले इस फॉर्मूले की याद करा देता हूँ कि 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो इंग्लिश का एक वर्ड होता है सिन का मतलब होता है पाप, और पाप का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग नेगेटिव काम करते हैं, नकारात्मक काम करते हैं, तो हमें क्या होता है, वही उसी को हम लोग ना पाप बोलते हैं। तो देखो यहाँ इस फॉर्मूले में क्या है, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? सिन। देखो यहाँ सिन लिखा है, तो जहाँ नेगेटिव साइन आ गया वहाँ क्या आएगा? सिन, मतलब साइन आएगा। और जहाँ पॉजिटिव वहाँ क्या आएगा? कॉस। तो आई होप कि यह छोटा सा एक निमोनिक्स था जो आप इस फॉर्मूले को याद करने के लिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं इस फॉर्मूले को मिटाता हूँ और देखो यहाँ मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, और 2 इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो जहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो यहाँ थीटा है, लेकिन देखो यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी आप फंक्शन में ले सकते हो साइन के अंदर। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को हम 0 से π/2, साइन स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे? 1 - cos 2 थीटा के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे? एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 - cos 2x और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ से करते हैं 0 से π/2 और 1/2 लिख देंगे ऐसे, और इसे डिवाइड करेंगे तो cos 2x और 2 यहाँ क्या आएगा बच्चों? dx, और यहाँ भी क्या आएगा? dx।
अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 0 से π/2 और 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x/2 dx। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल देंगे और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x। तो देखो यहाँ 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो 1/2 बाहर निकल गया और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और लिमिट कितना है इस पे 0 से π/2। अब देखो माइनस यहाँ क्या है 1/2 फिर से कांस्टेंट है, तो फिर से बाहर निकाल देते हैं इसको 1/2 और cos 2x बचा गया। कितना बचा cos 2x, इसको 1/2 को बाहर निकालने के बाद कितना अंदर बचा cos 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। मतलब देखो यहाँ क्या होता है cos का इंटीग्रेशन क्या बनेगा sin 2x। अब देखो 2x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा 1/2 से क्या करते हैं इसको जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है x का उससे डिवाइड करते हैं। अब तो साइन इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से π/2, लिमिट कितना है 0 से π/2। अब लिमिट पुट करेंगे 1/2 इंटू, अब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट कितना है π/2, तो यहाँ क्या बनेगा π/2 और लोअर लिमिट कितना है 0, तो यहाँ क्या बनेगा 0 और माइनस 1/2। इसका अपर लिमिट कितना बनेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या बनेगा sin 2x। अब अपर लिमिट क्या है π/2, तो π/2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा sin π, और sin π की वैल्यू कितनी होती है 0। sin π की कितनी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला 0। अपर लिमिट पुट करने पे कितना मिल रहा है, आइए थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, हेलो हेलो नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे π/2 को पुट करेंगे। थोड़ा सा सोचो, x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 खत्म। अब यहाँ इस साइन के यहाँ क्या बचेगा, केवल पाई बचेगा sin π, और sin π की वैल्यू 0 और नीचे तो 2 बैठा है, तो 0 में कुछ क्या है डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 0। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट को पुट करेंगे। लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये x की जगह पे 0 और 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा बोलो 0 होगा। और साइन 0 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 0, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा 0 और 0 माइनस 0 यहाँ से या खत्म, और कितना बनेगा 0 में से घटाने पे क्या 1/2 इंटू π/2, और ये तो 0 हो गया, और यहाँ से आंसर कितना आ गया π/4। अब देखो यहाँ मैंने बाई प्रोसेस इसका इंटीग्रेशन किया और इतने सारे कैलकुलेशन किए, तब जाकर π/4 आंसर आया। लगभग इस सारे प्रोसेस करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन शॉर्ट वे में करके आपको दिखाया है, तब मुझे लगभग 4 से 5 मिनट लगे। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यह क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग उस ट्रिक को देखते हैं कि क्या ट्रिक है जो 4 से 5 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे देगा। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक जानते हैं। तो आई होप कि आपने ये सारी बातें जो भी बोला गया है उसको एज इट इज़ फॉलो की होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक। सर ट्रिकवा बता दीजिए, ट्रिकवा क्या है, ट्रिकवा क्या कहता है।
तो आइए अब हम लोग ट्रिकवा समझते हैं। देखो ट्रिकवा क्या कहता है, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और क्या है dx। अब इस सवाल को बोले थे सर कि 4 से 5 सेकंड में आंसर आएगा। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि 4 से 5 सेकंड से कम समय में इसका आंसर मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। देखिए ट्रिक क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रिक, सबसे पहला जो काम है उस पावर को देखना है कि पावर यहाँ कितना बैठा है, 2। तो 2 को पावर कितना बैठा है, 2। तो 2 को हम लोग लिखना शुरू करेंगे नीचे से, यहाँ से 2, अब 1 कम 1। देखिए अगर यहाँ पावर 3 होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे से 3, फिर ऊपर कितना आता 2, और फिर नीचे कितना आता 1। अगर पावर 4 होता है तो बोलो, पावर 4 होता तो नीचे 4 लिखते, ऊपर 3 और नीचे 2 और ऊपर फिर कितना आता 1। मतलब हमें ऊपर नीचे एक एक कम गुना करके लिखना है मतलब। और जो पहला लिखेंगे ना, पहला जो डिजिट लिखेंगे 1, नीचे से डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। यही एक मतलब इसका ट्रिक है। तो आई होप यह आपको समझ आएगा। 0 कितना 2 1। अब देखिए, अब यहाँ एक और बात को आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर इवन हुआ तो आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 कैसा नंबर होता है, 2 इवन नंबर होता है, तो हमें यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, π/2 × 2 और 4। मैंने बाई प्रोसेस आंसर निकाला था तो इतना ही आया था, π/4। आप जाकर पहले वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। देखिए अगर हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स और dx। अब देखिए यहाँ, अब हमें सबसे पहला इस ट्रिक क्या बोलता है कि सबसे पहले आप पावर को देखें। पावर यहाँ क्या बैठा है, 3। तो हम लोग 3 को लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 ऊपर में क्या बैठेगा, 2 और नीचे फिर से 1। अब बताओ कि पावर कैसा है, पावर ऑड है। तो मैंने क्या बताया है आपको कि अगर पावर आपको कैसा मिले, इवन मिले, तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको क्या लेना है, π/2। अगर पावर ऑड मिले तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको केवल 1 लेना है। क्या सर ये सारे पावर के लिए वैलिड होगा इस सवाल में? हाँ, इस सारे पावर, अगर यहाँ 4 हो 5 हो कोई भी नंबर हो, सारे के लिए वैलिड होगा। अगर ऑड है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 आएगा, अगर इवन है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/2 आएगा। सारे क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 2/3 आंसर। चलो अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से सॉल्व करते हैं। dx, चलो 4 से 5 सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। 0 से π/2 साइन की पावर 4x और dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। कैसे लिखेंगे, 4 3 2 और 1, और इवन है, इवन होने की वजह से π/2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा बताओ, 3π/16। डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। और आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। तो सेम काम करना है कि वीडियो को पॉज कीजिए और सारी बातें नोट करेंगे आप, और मैं तो मिटाता हूँ। आपके पास तो ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलो मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग सीखते हैं, अब क्या करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। 0 से π/2 cos² x और dx,
और यहाँ क्वेश्चन लेते हैं 0 से π/2 cos क्यूब x और dx। चलिए जल्दी सॉल्व करके आप इसको ट्राई करेंगे। अगर सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्योंकि चलो सॉल्व करो इसको। सॉल्यूशन, आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या लिखा है, 0 से π/2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। तो पावर कितना बैठा है, 2 थे, कैसे लिखेंगे, नीचे 2 ऊपर में 1 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/2, तो यहाँ क्या बनेगा π/4। क्या आपका भी आंसर इतना आया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बैठा है, पावर क्या है 3, ऊपर में 2 और नीचे कितना बनेगा 1 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये ऑड है, तो ऑड होने की वजह से 1 रहेगा और 2/3 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करें। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2-4 सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, जो आप सॉल्व करके और कमेंट में आंसर बताएंगे। तो सेम काम करना है कि वीडियो को पॉज करें और नोट करें। आइए तो मैं कुछ क्वेश्चन HW के लिए दे देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 7x dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 8x dx। 0 से π/2 sin की पावर 10x dx। 4 नंबर सवाल 0 से π/2 cos की पावर 8x तो हो गया, यहाँ ले लेते हैं 9x dx। और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं बच्चों किसी अगले शॉर्टकट में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।